हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हम पढ़ रहे थे महिला और बाल अपराध वाला सेशन कर रहे थे जो आपके राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। उसी में आज का हमारा टॉपिक है पोक्सो एक्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या है पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लेना और साथ साथ में जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो याद रखने हैं। पोक्सो एक्ट ये क्यों बना था? देखिए, हमारे समाज में क्या होता है कि बहुत सारे असामाजिक तत्व है, जघन्य अपराध होता है, बलात्कार जैसी घटनाएं घटित होती है। उसमें 2012 से पहले क्या था कि जो बच्चों के साथ ऐसे जो अपराध होते थे, जघन्य अपराध जो होते थे, उनके लिए कोई अलग से कानून व्यवस्था नहीं थी, अलग से कोई सज़ा का प्रावधान नहीं था खास विशेष तौर पर। इसीलिए एक कानून बनाया गया बालकों के लिए जिसका नाम रखा गया पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट का मतलब क्या होता है? यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2012 में। किन के लिए? बच्चों के लिए, बालकों के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बालक का क्या मतलब है? बालक कौन से आएंगे? बालक आते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो। ठीक है, लड़का हो, लड़की हो या अन्य जेंडर का हो, 18 वर्ष से कम है उनके लिए पोक्सो एक्ट। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर ऐसा जघन्य अपराध होता है तो पोक्सो एक्ट के तहत उसके साथ क्या होगी? कार्रवाई होगी। पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? 2012 में। पारित कब हुआ था? पारित हुआ था 29 जून 2012 को। और प्रभाव में कब आया? लागू कब हुआ? जिस दिन बाल दिवस आता है। बाल दिवस कब आता है? 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर 2012 को ये प्रभाव में हुआ, लागू आया। देखिए, इसमें एक चीज़ और नोट करनी है। 2019 में इसमें एक संशोधन हुआ था। संशोधन के तहत ये डिसाइड कर दिया था कि अगर 12 वर्ष से कम बच्चे के साथ अगर ऐसा जघन्य अपराध होता है तो उसकी सज़ा जो है वो क्या होगी? मृत्युदंड होगी, मौत की सज़ा दी जाएगी अगर 12 वर्ष से कम बच्चे के साथ ऐसा जघन्य अपराध किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली इसकी 3 कैटेगरी समझिए, 3 कैटेगरी में रख दिया है। एक तो 12 वर्ष से कम, दूसरी कैटेगरी 12 से 16 वर्ष और तीसरी 16 से 18 वर्ष। अगर 12 वर्ष से कम बच्चे के साथ ऐसा होता है तो मौत की सज़ा का प्रावधान है। 12 से 16 वर्ष के बीच के बच्चों आता है तो 20 साल की सज़ा है और 16 से 18 के बीच में है तो 7 साल से 10 साल की सज़ा, आजीवन सज़ा का प्रावधान है। ये अलग अलग धाराओं में है। ये नॉर्मली एक बेसिक थ्योरी के तौर पर है, तो आगे की चीज़ें हम कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर आ गई। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? ठीक है, पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? 2012 में। पारित कब हुआ था? 29 जून 2012 को। प्रभाव में कब आया था? 14 नवंबर 2012 को। एक क्वेश्चन यहाँ पर बना गया, पोक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, पोक्सो एक्ट के तहत किस उम्र तक के बच्चों को शामिल किया गया है? 18 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों को शामिल किया गया है। पोक्सो एक्ट का संशोधन कब हुआ था? 2019 में। और पोक्सो एक्ट के तहत 12 वर्ष से कम बच्चे के साथ अगर जघन्य अपराध होता है तो कितनी सजा मिलेगी? मौत की सज़ा का प्रावधान है। राइट, चलिए इसमें अलग अलग धाराएं हैं। पहला आता है प्रवेशन लैंगिक हमला आता है। प्रवेशन लैंगिक हमला आता है धारा 3 में और इसकी सज़ा आती है 4 में। अब ये समझिए कि प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो चीज़ों को। प्रवेशन लैंगिक हमले का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपना लिंग बच्चे के या किसी भी बालक के किसी गुप्तांग में प्रवेश करवाता है, चाहे वो उसकी सहमति से करवाए या असहमति से। क्योंकि आपको याद होगा तो शारीरिक संबंध बनाने की जो उम्र है वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या बालक के साथ अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, चाहे आप उनकी इच्छा के साथ बनाइए या फिर बिना इच्छा के, सहमति या बिना सहमति के, वो अपराध की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रवेशन लैंगिक हमले में होता है कि जब आप किसी भी शरीर का कोई भी शरीर का कोई लिंग जो है किसी के बच्चे के किसी भी गुप्तांग में, चाहे वो योनि हो, मुंह हो, गुद्दा हो, कहीं पर भी अगर आप प्रवेश करवाते हैं तो प्रवेश लैंगिक हमले के तहत आप अपराधी होते हैं। और ऐसा करने पर सज़ा कितनी होती है? सज़ा का प्रावधान है धारा 4 में। धाराएं याद रखना साथ में। धारा 4 में इसका सज़ा का प्रावधान है कितना? कम से कम 7 वर्ष की सज़ा और फिर आजीवन, बढ़ाकर संशोधन 10 वर्ष कर दिया गया था कि कम से कम 10 वर्ष की सज़ा और आजीवन तक हो सकती है। जुर्माना भी लग सकता है। जुर्माना जो न्यायाधीश के तहत है वो डिसाइड किया जाता है कि कितना जुर्माना होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर? प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा किस धारा में? धारा 3 में। और प्रवेशन लैंगिक हमले के तहत यानी अगर कोई व्यक्ति अपने लिंग को बच्चे के किसी भी गुप्तांग में प्रवेश करवाता है तो इसकी सज़ा कितनी होगी? 7 वर्ष से आजीवन तक है वो सज़ा हो सकती है। चलिए, पहला ये हो गया। दूसरा आता है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला।
गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया है धारा 5 में। ये क्या होता है? गुरुतर, गुरुतर से आप गुरु समझिए। गुरु आप किसको मानते हैं? जो भी आपके जो रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, या भी सरकारी कर्मचारी होता है, जो पुलिस में हो, अध्यापक हो, या सेना का जवान हो, अर्धसैनिक बल वाला हो, ठीक है, कोई भी हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा जघन्य अपराध करता है, ठीक है, तो ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले में आएगा। उसको ज़्यादा जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है, ज़्यादा सज़ा का प्रावधान किया गया है, और उसके लिए सज़ा होती है जो कि धारा 6 में आती है। किस में आती है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की धारा जो है वो 6 में सज़ा का प्रावधान है। कम से कम 10 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन तक हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या याद रखना है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित किस में किया है? धारा 5 में किया गया है। इसमें कौन आगे? यार किसी भी शैक्षणिक स्थान पर, कोई धार्मिक स्थान पर, या फिर कोई कर्मचारी, या किसी परिसर में, या जेल में भी है, या फिर स्टेशन हाउस में, चाहे पुलिस स्टेशन के अंदर या पुलिस स्टेशन के जस्ट बाहर, या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, रिलेटिव अगर ऐसा जघन्य अपराध करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है धारा 6 में 10 वर्ष से आजीवन तक। फिर आती है आपका लैंगिक हमला आता है। लैंगिक हमलों को परिभाषित किया गया है धारा 7 में। अच्छा, लैंगिक हमला क्या होता है? लैंगिक हमला का सिंपल भाषा में ये समझिए, ठीक है, कि अगर आप शरीर के किसी भी अंग को अगर स्पर्श करते हैं, ठीक है, या बच्चे के किसी भी शरीर के गुप्तांग को, चाहे योनि हो, लिंग हो, गुद्दा हो, स्तन हो, कोई हो, अगर आप उसके किसी को अगर आप स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, या फिर उन पर, उसको क्या कहते हैं? हमला करना कहा जाएगा। लैंगिक हमले में आएगा ये, ठीक है। अगर उसकी इच्छा के बिना या इच्छा के साथ किसी भी हिस्से को अगर टच करेंगे तो लैंगिक हमले में आएगा। ये धारा 7 में परिभाषित है, और इसकी सज़ा का प्रावधान है धारा 8 में। सज़ा कितनी होगी? कम से कम इसके लिए आप 3 साल की सज़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। अगर आप किसी भी शरीर के हिस्से को अगर आप टच करते हैं तो उसके लिए, ठीक है, सज़ा का प्रावधान है धारा 8 में। चलिए, इसमें एक और आता है, एक आता है लैंगिक उत्पीड़न आता है, जो कि धारा 11 में आएगा, और सज़ा का प्रावधान है धारा 12 में। अच्छा, लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है? लैंगिक उत्पीड़न का ये समझिए कि बच्चों के लिए अगर आप अश्लील प्रयोजन के लिए अगर बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टीवी चैनल वाले हो, चाहे वो इंटरनेट वाले हो, या कोई भी सोशल मीडिया यूज करने वाला हो, या फिर किसी विज्ञापन के माध्यम से, ठीक है, अगर ऐसा करते हैं, ठीक है, जो बच्चे की अश्लीलता का प्रयोजन करते हैं, या फिर मीडिया के माध्यम से उसके किसी भी अंग का प्रदर्शन करते हैं, तो ये इसके लैंगिक उत्पीड़न में आएगा। इसके लिए सज़ा का प्रावधान कितना है? इसके लिए सज़ा का प्रावधान है वो आपका आता है 3 वर्ष तक सज़ा हो सकती है, फिर जुर्माना भी हो सकता है अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। अगर लैंगिक उत्पीड़न करते हैं, अंग प्रदर्शन करते हैं, अश्लील प्रयोजनों का यूज करते हैं टीवी चैनल, इंटरनेट के माध्यम से, उसके लिए। और लास्ट एक और इम्पोर्टेंट आते हैं धारा 13। धारा 13 आती है बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए। अब बालक का अश्लील प्रयोजन मतलब इसमें नॉर्मली अश्लीलता के लिए बालक का यूज़ करना, या फिर नकली लैंगिक कार्यों का प्रवेशन करना, या फिर किसी भी मतलब ऐसा लिंग जो शरीर में प्रवेश करा जाता है, उसकी धारा आपकी आती है धारा 13 में। और उसके लिए सज़ा का प्रावधान है कि आपको 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। और ये बालक का अश्लील प्रयोजन की जो धारा है, इसके लिए सज़ा का प्रावधान किस में है? धारा 14 में। कितनी सज़ा? 5 वर्ष तक की सज़ा आपको हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं थी जो आपको याद रखनी है पोक्सो एक्ट से रिलेटेड। चलिए, अब आपको मैं कवर करवा देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन गए जो आपको याद रखने हैं। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? 2012 में। पारित कब हुआ था? 29 जून को। प्रभाव में कब आया था? 14 नवंबर 2012 को हुआ था, ठीक है। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ, ठीक है, अगर 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर किसी भी प्रकार का जघन्य अपराध किया जाता है, या फिर रेप की किसी दोषी होते हैं, उनकी कितनी सज़ा मिलेगी? मौत की सज़ा का प्रावधान है। और ये 12 साल से कम वाला कब लागू हो गया था? अप्रैल 2018 से ये लागू हो गया था, अप्रैल 2018 से। और किसी भी बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है तो तुरंत कार्रवाई करने का आदेश होता है। जो भी देखता है उसको भी कार्रवाई शिकायत करने का आदेश। अगर कोई व्यक्ति मान के चले किसी ऐसा अपराध हुआ, किसी ने देखा है, अगर शिकायत नहीं की है तो वो भी सज़ा का प्रावधान, उसके लिए भी 6 महीने तक की है वो सज़ा हो सकती है, ठीक है। चलिए, और क्या क्या क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नॉर्मली धाराएं याद रखनी है। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन, ताकि आपको। चलिए, पोक्सो एक्ट पूरा नाम क्या है? यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। किस साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है। कौन से बच्चे शामिल होते हैं? लड़का, लड़की, या फिर हर जेंडर, सभी जेंडर के बालक इसमें शामिल होंगे। पोक्सो एक्ट लागू कब हुआ था? प्रभाव में कब आया था? 14 नवंबर 2012 को हुआ था। पोक्सो कोर्ट कहाँ पर बनी हुई है? राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट है जयपुर में,
पॉक्सो कोर्ट कहाँ पर है? जयपुर में। कब? 10 जुलाई 2017 को बनी थी। 10 जुलाई 2017 को पहली पॉक्सो कोर्ट बनी थी। राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना कौन सा है? राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना है सदरपुर थाना, सदर थाना है। और ये सदर थाना है कहाँ पर? ये सदर थाना आता है धौलपुर में। दोनों याद रखने हैं। राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना सदर थाना, पहला पॉक्सो कोर्ट जयपुर में बनी थी। ठीक है। किस वर्ष तक की उम्र को बच्चों शामिल? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर ऐसा कुछ जघन्य अपराध होता है तो मौत की सज़ा का प्रावधान होगा। प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया है धारा 3 में। जब आप गुप्तांग प्रवेश करवाते हैं तो इसके लिए सज़ा है धारा 4 में। कितनी सज़ा है? 7 वर्ष से आजीवन तक है। ठीक है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है धारा 6 में, यानी कोई भी गुरुजन या कोई भी जेल में, किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी सरकारी अधिकारी अगर जघन्य अपराध करता है उसके लिए सज़ा का प्रावधान है धारा 6 में। कितनी सज़ा हो सकती है? 10 वर्ष से लेकर आजीवन तक सज़ा हो सकती है। लैंगिक हमला यानी किसी को टच करना, स्पर्श करना, ये किस में आता है? धारा 7 में आता है। और इसके लिए सज़ा का प्रावधान है धारा 8 में। कितनी सज़ा हो सकती है? 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। लैंगिक उत्पीड़न आता है धारा 11 में आता है। ठीक है। और इसके लिए सज़ा का प्रावधान है धारा 12 में। कितनी सज़ा हो सकती है? 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। अश्लील प्रयोजन को परिभाषित किया गया है धारा 13 में, और इसकी सज़ा का प्रावधान है धारा 14 में। कितनी सज़ा हो सकती है? 5 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पोस्को एक्ट से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना, और बाकी कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लेना। और इस तरह से ये जो मैं PDF आपको करवा रहा हूँ ये एक्चुअली जो डिपार्टमेंट ने जारी की थी, राजस्थान पुलिस के डिपार्टमेंट खुद ने, कि जो क्वेश्चन उसी में से करवा रहा हूँ ताकि इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। और बाकी इसकी क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ मैं अलग से और बनाऊंगा एक। ठीक है। तो वो दोबारा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।